लगता है अब पाकिस्तान सच में तड़प तड़प कर ही मरने वाला है। पहले ही बलूच वालों ने पाक सैनिकों का जीना हराम कर रखा है। उसे से मुनीर उबर नहीं पा रहे कि एक ऐसी न्यूज देखने को मिली जिसे देखने के बाद पाकिस्तान में जल्द गृह युद्ध शुरू होगा, इसमें कोई दो राह नहीं। बल्कि वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत के साथ आतंकवाद संधि करने को भी तैयार होगा, क्योंकि बात पाक जनता की है। दरअसल बात हो रही है सिंधु जल संधि की, जिस पर अब भारत को यूजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तक पूरा समर्थन मिल चुका है। बल्कि एक तरह से भारत को इस मुद्दे पर जीत ही हासिल हुई है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जबकि भारत की इसी जीत पर 45 देशों ने अपनी छाती पीट ली। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, शनिवार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान की IRSA यानी सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने भारत के सिंधु जल संधि को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में 21% की कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित प्रमुख बांध यानी मंगला और तरेबला में 50% से भी कम पानी बचा है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 70% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब पाकिस्तान के आम लोगों के साथ साथ यहाँ की बेहाल अर्थव्यवस्था और भी बदतर होती जा रही है। ये संधि टूट जाने के बाद पाकिस्तान के मंगल और तरेबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ के इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे के दिन काफी संघर्ष भरे रहेंगे। इसीलिए हम यूजीए से विनती करते हैं कि जनरल असेंबली भारत की इस मनमानी को रोके और हमें पानी मुहैया करे। अब पाकिस्तान की IRSA के इस प्रस्ताव को जोर देने के लिए OIC ग्रुप के 45 देश भी भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इनके मुंह पे ताला तब लगा जब भारत के समर्थन में 70 देशों ने हाथ ऊपर किए। देखिए, अर्दिम बागची जो कि भारत की ओर से यूएन के स्थायी प्रतिनिधि है, उन्होंने OIC और पाकिस्तान की बोलती बंद करते हुए कहा कि कोई भी देश अपने हिस्से का पानी किसे दे या किसे ना दे, इसका निर्णय लेने का हक उस देश की सरकार को होता है। अब हम पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान दुनिया को चावल बेचना बंद करे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट है। उसे बेचना है या नहीं ये तो पाकिस्तानी सरकार तय करेगी, जिसमें भारत पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं बना सकता। वैसे ही हमारी नदियों का पानी जो पाकिस्तान में जाकर वेस्ट हो रहा है, उस पानी को हम अपने किसानों के लिए सींचेंगे। हम अपना पानी अपने किसानों को देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। वैसे भी भारत ने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट नहीं किया जिसमें ये लिखा था कि भारत अपनी नदियों का पानी जिंदगी भर पाकिस्तान को फ्री में देता रहेगा। सो हमने पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया है तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। जो देश हमारा पानी पी के हमारे ही लोगों का खून बहाता है, ऐसे देश को भारत ही क्या दुनिया का कोई भी देश कुछ भी नहीं देना चाहेगा। इसलिए पाकिस्तान को ना तो पानी मिलेगा ना ही अपने गंदे कामों के लिए माफी। और इस पर OIC के देश कितना भी जोर दे, भारत अपना फैसला नहीं बदलने वाला। बताया जा रहा है कि अर्दिम बागची के बयान के बाद यूजीए के ज्यादातर सदस्य देशों ने भारत की बात को सही ठहराई और जो प्रस्ताव पाकिस्तानी सिंधु अथॉरिटी ने यूजीए में पेश किया था उसे पारित नहीं होने दिया, जिसे भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कही जा रही है। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना के कुकर्मों की सजा उसकी जनता भी भुगत रही है। और देखिए, आने वाले कुछ ही महीनों में कैसे पाकिस्तानी एक एक बूंद के लिए तरसेंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक ने नो कह दिया, EU ने भी नो कह दिया और अब यूजीए ने भी पाकिस्तान को नो कह दिया है। यानी पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, ये पक्का है। क्या आप अर्दिम बागची के बयान से सहमत है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।